तो इस बीच देखिए आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नकली घी मामले में आईटी की कार्रवाई देखने को मिली। आयकर विभाग के दूसरे दिन भी लगातार रेड जारी है। 150 अफसरों ने कई राज्यों में छापेमारी एक साथ की है, जिसमें यूपी, राजस्थान, दिल्ली के 35 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीद और बिक्री का खुलासा हुआ है। करोड़ों के नकदी बरामद हुई है। भारी तादाद में जेवरात बरामद हुए हैं। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए। 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीद बिक्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आगरा से नकली घी मामले में आईटी की बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग के दूसरे दिन भी रेड लगातार जारी रही है। 150 अफसर कई राज्यों में छापेमारी कर रहे हैं, जिसमें यूपी, राजस्थान और दिल्ली के माफ कीजिएगा 35 ठिकाने शामिल हैं। मानवेंद्र मल्होत्रा संवाददाता सहयोगी आगरा से जुड़े हुए हमारे साथ में। मानवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? पूजा, आपको बता दूं कि इनकम टैक्स की रेट जो है वो लगातार 36 घंटे बीत जाने के बाद भी लगातार जारी है। लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की अभी तक लेन देन का खुलासा हो चुका है। वहीं करोड़ों रुपए सूदखोरी में उठाए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए जो काला धंधा उसको सूदखोरी में उठा के ब्याज वसूली गई है, उसका भी खुलासा हुआ है। साथ ही साथ करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट था वो संपत्तियों में है, उसको लेकर भी काफी दस्तावेज आई टीम के आगे हाथ लगे हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि अभी ये जो जांच चल रही है आगे कई दिन और चल सकती है, लेकिन जिस तरीके से खुलासा होता हुआ चला जा रहा है और जो वहां पे सैंपल्स लिए गए घी के वो अभी लैब भेज दिए गए हैं। उसके बाद ये सामने आएगा कि आखिरकार ये जो घी बनाया जा रहा था ये वास्तव में नकली था या इसमें कुछ और मिलावट की जा रही थी। हालांकि मिलावट होने के संकेत पूरे तरीके से मिले हैं, जिसको लेकर जांच की जा रही है। 35 ठिकानों पर लगातार रेड जारी है और अगर माना जा रहा है कि इसमें भी इनकम टैक्स ऑफिसरों की जो संख्या है वो और बढ़ाई जा सकती है, जिस तरीके से लगातार खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल मानवेंद्र, देखिए कल जब मैं आपसे बातचीत कर रही थी तो हम भोले बाबा डेयरी की बातचीत कर रहे थे और मिल्क फूड और नकली घी का जिस तरीके से उन्होंने पूरा नेक्सस फैला रखा है। लेकिन आज इन्फॉर्मेशन इस तरीके की है कि 1000 करोड़ के आसपास का ये पूरा मामला है और प्लस 3 से 4 राज्यों में एक साथ रेड डाली गई है, जो कि रेड 150 अफसर मिलकर के डाल रहे हैं। तो क्या और भी ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है? और भी जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स का उत्पाद करते हैं, उनके ठिकानों पर भी रेड चल रही है क्या, या फिर टारगेटेड सिर्फ एक? आपको बता दूं कि अभी सिर्फ एक भोले बाबा डेयरी से जुड़ी हुई जो कंपनीज और फर्म्स हैं उनके ऊपर ही सिर्फ कार्रवाई चली है, लेकिन 5 बड़ी कंपनियां जो है देसी घी और मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी अब एक तरह से पूरी तरह से रडार पे है वो लोग। वहां पे भी जल्द छापेमारी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से भोले बाबा डेयरी का खुलासा हुआ है और जिस तरीके से करोड़ रुपए सूदखोरी को उठाने का मामले का दोनों जो काला धंधा उसको सूदखोरी को उठाया गया था, वसूली की जाती, वही जो आप दूध बेचने का मामला था उसमें डेयरी से लगातार कैश के ट्रांजैक्शन पकड़े गए हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खुलासा आने वाले समय पे होने के लिए एक तरह से आईटी टीम तैयार बैठी हुई खुलासा करने के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से सीएसआर घोटाला पहले भी इन्होंने खोला था, उसके बाद ये सबसे बड़ा घोटाला अगर देखा जाएगा या सबसे बड़ी अगर देखा जाएगा कार्रवाई के रूप में, तो इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई के रूप में आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है। पूजा, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।